तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियां एंजॉय कर रही होती हैं, जिनका नाम क्लेयर और हेली होता है। और उन्हें वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम रेमंड होता है। और उसको देखने के बाद ये दोनों उस पर फिदा हो जाती हैं। और वो लड़का वहाँ पर लाइफ गार्ड का काम कर रहा होता है। पर वो दोनों लड़कियां देखती हैं कि रेमंड किसी और लड़की पर फिदा है। तो ये सब देखकर वो दोनों वहाँ से चिढ़कर चली जाती हैं। और वहाँ से जाते टाइम उन दोनों लड़कियों के दादा दादी उन्हें अपनी मदद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि रात को समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। और इसके बाद हेली अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके घर के सामने व्हाट्सएप का बोर्ड लगा होता है, जिसे कि वो तोड़ देती है, क्योंकि उसके मॉम डैड अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन हेली ऐसा नहीं चाहती कि वो लोग उसे छोड़कर जाएं, और वो अपनी फ्रेंड क्लेयर के साथ वहीं पर रहना चाहती है। और तभी रात में हेली और क्लेयर साथ में बैठकर टीवी देख रही होती हैं। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड प्रेयर कर रही होती है कि उसके माँ बाप यहाँ से छोड़कर वहाँ न जाएं और उन्हीं के साथ यहीं पर रहने के लिए मान जाएं। और इसमें उसकी दूसरी फ्रेंड भी उसका साथ देती है। और तभी आसमानी बिजली कड़कने की आवाज आती है और वहाँ की लाइट्स कट जाती हैं। तभी समंदर में आए हुए तूफान से एक बड़ी सी लहर पैदा होती है, और उस लहर के साथ साथ एक बड़ी सी जलपरी उनके घर के स्विमिंग पूल में आकर गिर जाती है। और इसके बाद अगली सुबह क्लेयर जब बीच पर बाहर रेमंड को देखती है, फिर वो हेली दौड़ते हुए अपने स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। क्लेयर को स्विमिंग पूल में अजीब सी लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही थी, और उसका पैर फिसलने की वजह से वो उस पूल में गिर जाती है। और इसके बाद जब वो पानी में एक जलपरी को देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। और तभी रेमंड आकर उसे वहां पुल से बाहर निकाल लेता है। और फिर हेली बताती है कि क्लेयर के पेरेंट्स पानी में डूबने की वजह से मरे थे, इसीलिए पानी में जाते ही वो घबराने लगती है। और फिर अकेले में क्लेयर हेली को बताती है कि उसने पानी में कुछ अजीब देखा, पर उसे नहीं पता कि वो क्या चीज थी। इसके बाद वो दोनों रात में उस स्विमिंग पूल में दोबारा जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। इसके बाद रात में हेली अपने साथ कई तरह के चारे ले जाती है, जिसे वो पानी में फेंक कर जान सके कि वहाँ पर आखिर क्या है। और तभी वहाँ से एक जलपरी बाहर निकल कर आती है, और वो अपने बारे में बताने लगती है कि जिस लहर के साथ वो वहाँ पे आई थी, वो लहर उसके पिता के गुस्से करने की वजह से आई थी, क्योंकि वो घूमते हुए घर से बहुत दूर चली गई थी। और तभी वहाँ पर अचानक से कोई आ जाता है, और हेली और क्लियर और वो जलपरी से ये कहते हैं कि वो अगली सुबह फिर उससे मिलने आएंगी, और तब तक वो किसी को दिखाई ना दे। इसके बाद सुबह जब पूल खाली करने वाली मशीन आती है, तो वो दोनों देखती हैं कि वो जलपरी वहाँ पर नहीं है। तभी वो दोनों उसे एक जगह पर खोजने जाती हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसकी पूंछ की जगह पर अब उसके पास खुद के पैर हैं। इसके बाद वो हेली के कपड़ों को अपने स्टाइल में पहनने लगती है और उनके रूम में ही आ जाती है। तभी वो जलपरी एक शीशन की मदद से, जिसका नाम एक्वामरीन है, वो अपने पिता से कांटेक्ट करती है और उनसे बातें करती है। लेकिन वो उसे वापस आने के लिए कहते हैं, और उसके पिता काफी गुस्से में होते हैं, तो इसलिए वहाँ का मौसम काफी खराब हो जाता है। लेकिन जैसे एक्वामरीन उन्हें शांत होने के लिए कहती है, तो मौसम फिर से क्लियर होने लगता है और सारे बादल छट जाते हैं। इसके बाद वो जलपरी उन दोनों फ्रेंड्स को बताती है कि वो यहाँ पर किसी सच्चे प्यार को तलाश करने के लिए यहाँ पर आई है, और उसके पास सिर्फ 3 दिन है, और इसके बाद उसे वापस समंदर में जाना होगा। इसके बाद खिड़की पर खड़ी वो जलपरी उस लड़के रेमंड को देखती है, तो उसे देखकर उसे प्रपोज करने के लिए चली जाती है। तो रेमंड उसको मना कर देता है और वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। इसके बाद वो जलपरी उन दोनों लड़कियों से कहती है कि अगर उसका सच्चा प्यार पाने में वो उनकी मदद करेगी तो वो उनकी एक कोई भी विश पूरी कर सकती है। इसके बाद वो जलपरी बताती है कि अगर रेमंड उसे आई लव यू बोलेगा तो वो उन दोनों की एक विश पूरी कर देगी। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पूल साफ कर रहा आदमी उसे वहाँ पर पड़ी एक लॉकेट दिखाई देती है, जो कि शायद उसी जलपरी का होता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, जिसमें लड़कों को पटाने के अलग अलग तरीके थे। और इसके बाद इन तीनों लड़कियों को एक मेले में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की यानी वो जलपरी रेमंड को अपनी तरफ कहीं ना कहीं से खींच रही थी और उसका ध्यान भी भटका रही थी। तो रेमंड उसके साथ मेले में घूमने लगता है, और ऐसा देखकर क्लियर और हेली उस जलपरी की मदद करने के लिए उसके अगल बगल रहने लगती हैं। और इसके बाद रेमंड उसे बोट पर घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो एक्वामरीन को डेट के लिए पूछता है। और वहाँ पर काफी देर घूमने के बाद शाम हो चली थी और सूरज छिपने वाला होता है। और आपको बता दें कि रात होने से पहले अगर एक्वामरीन बाहर नहीं गई तो उसकी पूंछ फिर से निकलने लगेगी, यानी वो जलपरी में कन्वर्ट होने लगेगी। तो हेली उसे एक बड़े से पानी के वाटर टैंक में लेकर चली जाती है, और जहाँ पर एक्वामरीन रात बिताती है। और अगली सुबह तीनों शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उस जलपरी के पास डेट पर जाने के लिए कोई ड्रेस नहीं होती है। और अगली सुबह वो तीनों जब एक साथ बैठी हुई होती हैं, तभी वहाँ पर सिसिल नाम की एक लड़की आती है, जो बताती है कि रेमंड ने उसे डेट के लिए वहाँ पर बुलाया हुआ है और वो रेमंड के साथ जाने वाली हैं। और यह सुनकर वो जलपरी उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। अब वो वापस भागकर अपने समंदर में अपने पिताजी के पास जाने वाली थी। तब हेली उसके पीछे जाती है और उसे बहुत ही समझा बुझाकर घर वापस लाने के लिए राजी करती है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि क्लेयर रेमंड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने जलपरी को यानी एक्वामरीन को धोखा दिया है, क्योंकि तुमने उसके साथ डेट का वादा किया था और तुम किसी और लड़की के साथ डेट पर हो।
तो इस पर रेमंड उसे बताता है कि एक्वामरीन का एक बॉयफ्रेंड ऑलरेडी पहले से है। तब हेली बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। इसके बाद रेमंड उसके साथ उसके घर जाता है ताकि वह एक्वामरीन से बात कर सके और वो वापस उससे डेट के लिए पूछता है। तो एक्वामरीन ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अगले दिन वो डेट पर जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं और वो दोनों वहाँ पर एक साथ डांस भी करते हैं। और फिर वहाँ पर भी शाम होने वाली थी तो एक्वामरीन रेमंड से अगले दिन मिलने का वादा करने लगती है और उसे एक जोरदार किस भी कर लेती है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां फिर से उस पानी वाटर टैंक की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर उस लड़की यानी सिसिल और उसके दोस्त उन लड़कियों का पीछा करने लगते हैं और जब क्लियर और हेली वहाँ से चले जाते हैं तो सिसिल ऊपर जाकर देखती है कि एक्वामरीन एक जलपरी है और वो दरवाजा बंद करके नीचे उतर जाती है और वहाँ पर लगी सीढ़ी को गिरा देती है ताकि एक्वामरीन वहाँ से भाग ना पाए। और जब सिसिल वहाँ से जाकर अपने फ्रेंड से जलपरी वाली बात बताती है तो उसका वहाँ पर कोई यकीन नहीं करता है और ये बात वहाँ पर एक काम कर रहा हुआ कर्मचारी सुन लेता है। और यहाँ पर अगले दिन से सिर्फ अपने फादर से बता रही होती है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर हैं। वो उन्हें बताती है कि पानी की टंकी के पास उसने एक लड़की की आवाज सुनी थी। तो उसके डैड वहाँ पर सारे पत्रकारों को लेकर पहुँच जाते हैं और ये न्यूज क्लियर भी टीवी पर देख रही होती है। तो वो हेली को लेकर वहाँ पर फौरन पहुँचने के लिए निकल जाती है और तब तक वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। इसके बाद फायर ब्रिगेड वाले जब ऊपर जाके दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तो ये सब देखकर वहाँ पर खड़ी सिसिल वहाँ पे चिल्लाने लगती है कि उसने वहाँ पर एक जलपरी को देखा था और ये सब सुनकर वहाँ पे खड़े सब सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जलपरी को यानी एक्वामरीन को उस गार्ड ने जो उसने वहाँ पे उनकी बातें सुन ली थी वो उसे वहाँ से निकाल कर लेके चला आया था और वो वही आदमी था जो उसका ब्रेसलेट पाया हुआ था और उसे उसकी लॉकेट वापस करता है। और इसके बाद एक्वामरीन रेमंड से मिलने के लिए जाती है। तब एक्वामरीन रेमंड से पूछती है कि क्या वो अब भी उससे प्यार करता है। तो रेमंड उसे कहता है कि अभी वो सिर्फ उसे पसंद करता है लेकिन वो उसके साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहता है। और तभी वहाँ पर सिसिल आ जाती है और एक्वामरीन को पानी में धक्का दे देती है और तभी मौसम खराब होने लगता है और वहाँ पे एक्वामरीन की पूंछ वापस आने लगती थी और वो समंदर उसे वापस खींचने लगता है। तो तभी वहाँ पर हेली और क्लियर उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। इसके बाद एक्वामरीन पानी में बने हुए टावर को पकड़ लेती है। इसके बाद क्लियर और हेली उसके पास आते हैं और वो एक्वामरीन से कहते हैं कि वो उनकी विश लेकर हमेशा उनके पास ही रह जाए। तो एक्वामरीन उनसे पूछती है कि वो अपनी विश उसे क्यों देना चाहते हैं। तो इसके जवाब में वो दोनों उसे कहते हैं कि अब तुम हमारी दोस्त हो और हम तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। और इतना कहते ही समंदर में आया हुआ तूफान थम जाता है क्योंकि एक्वामरीन ने साबित कर दिया था कि दुनिया में अभी भी प्यार जिंदा है। और तभी वहाँ पर रेमंड भी आ जाता है जो कि थोड़ा हैरान होता है पर अभी भी वो एक्वामरीन को पसंद कर रहा होता है। और यहीं पर एक जोरदार किस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।